दोस्तों, यह मूंछ वाले विधायक जी हैं। समाजवादी पार्टी के दबंग नेता कहें या फिर गुंडे। आचरण तो गुंडे जैसा ही है। आप देख रहे हैं, भारी भरकम भीड़ जब विधायक जी को मिल गई तो विधायक जी की ताकत तो भीड़ है और भीड़ विधायक जी के इशारे पर चलेगी। विधायक जी सीओ साहब की गर्दन को पहले ऐसे पकड़ रहे हैं। अगर सीओ साहब तगड़ा नहीं होते तो शारीरिक दक्षता उनकी नहीं होती तो विधायक जी उनकी गर्दन पकड़ करके नीचे करते और फिर उसके बाद और भी कुछ होता। पहले गर्दन खींचा जाता है। विधायक जी पहलवान है साहब। विधायक जी अखिलेश यादव के सिपह सालार हैं। यह आजीवन समाजवादी नहीं है। यह पहले बहन जी की टीम में थे, वहीं से विधायक हुए और फिर हुए मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री अगर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सेहत की तरफ ध्यान देंगे। मामला है चंदौली के सकलडीहा का। अखिलेश जी, ऐसे विधायकों की वजह से आपकी बैतरणी तो पार नहीं होगी। वैसे भी लोगों का कहना है कि भैया अभी जब यह हाल है तो आगे क्या होगा। अखिलेश के सपने को साकार करने में सबसे बड़े बाधक, सबसे बड़े रोड़े और सबसे अधिक अगर कोई हानि पहुंचाने वाला तत्व है तो उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। यद्यपि सभी की बैतरणी, चुनावी नैया जो पार होती है वह कार्यकर्ताओं के बल पर होती है, लेकिन कार्यकर्ताओं की दबंगई कहें या फिर गुंडई। दोस्तों, यह है प्रभु नारायण यादव। चुनाव सर पर हैं। अखिलेश यादव जहां अपनी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय अमृत महोत्सव निकाल रहे हैं। अमृत महोत्सव, अमृत बांट रहे हैं चारों तरफ, चरणामृत बांट रहे हैं और लोगों को खोज खोज करके ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन लोगों ने कुछ बेहतर किया है। गांव-गांव में घूम रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी पंडित जी लोगों का तिलक लगाने वालों का सम्मान कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी पंडित जी लोगों को खोज रहे हैं, अन्य जातियों को खोज रहे हैं और जातीय आधार पर टिकट सभी देंगे, कोई किसी से कम नहीं है। यदि कार्यकर्ताओं की उदंडता की बात किया जाए तो समाज में यह बात प्रचलित है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उदंड नहीं होते। मैं अन्य मामलों में सहमत नहीं हूं उनसे, क्योंकि उसके आधार पर खेल होता है और टिकट बाहुबलियों को, धनपशुओं को, गुंडों को, अराजक तत्वों को, मवालियों को, इससे मतलब नहीं है कि क्या है। मुखिया का कहना है कि हमारे वोट तो इतने हैं और बेटा तुम्हें 10-15 हज़ार का इंतजाम करना है अपने बाहुबल और पैसे वैसे बांट करके। ऐसा कोई खुल के नहीं कहता है, लेकिन यही है। और सर्वाधिक गुंडे मवाली अगर गए तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दे करके भेजा। बहन जी को पैसे चाहिए और ऐसे लोगों को भेज करके सदन को अपवित्र किया। यह नहीं है कि केवल बहन जी ने ही ऐसा किया है, लेकिन बहुलता में जो मैंने देखा उसके आधार पर मैं कह सकता हूं। तो अब यह है कि इनकी गुंडई, तो यह बहन जी के सिपह सालार थे। पहली बार खेल तमाशा करके विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में पहुंचने के साथ ही विधायक जी मंत्री भी बन गए। अब विधायक जी ने पाला मारा और पलटा मार करके आ गए फिर, क्योंकि विधायक जी तो शारीरिक दक्षता वाले थे और इनकी मूछें आप देख ही रहे हैं। चलिए जा रहे थे। अब आप सवाल खड़ा होगा कि क्या पत्रक देने भी नहीं जाएंगे? पत्रक देने गुंडई करके जाएंगे? यही तरीका है जाने का? अरे आप विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, एक बार दो बार समय मांगते। अगर सीएम समय नहीं देता तो वह मेल का लेकर के, मेल का पैसा भी मिलता है साहब। यह नहीं है कि आपको अपने घर से खर्च करना है, वह भी पैसे मिलते हैं। स्टेशनरी का पैसा मिलता है, टेलीफोन निःशुल्क है, यह सारे मद में पैसा आता है। आप एक बार दो बार मेल करते, व्हाट्सएप पर करते, अगर नहीं मिलने का समय देते तो आप वहाँ दिखाते, कहते मिलने का समय मांगा था, नहीं दिया। आज हमारे जनपद में आए हैं मुख्यमंत्री, अब भी समय नहीं दे रहे हैं। देखो लोगों, यह है भारतीय जनता पार्टी का कारनामा और यह है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। यह काम तो आपको आएगा नहीं, क्योंकि दिमाग यहाँ नहीं है साहब। बताते हैं लोग पता नहीं कहाँ का डांट। विधायक जी का
विशेषाधिकार भी कई मामलों में है। विशेषाधिकार के साथ विशेष आचरण का भी उल्लेख किया गया है। आपका विशेष आचरण भी हो। अब सीओ साहब कमजोर नहीं था, सीओ साहब कमजोर होता तो विधायक जी लटका देते, और लटका करके ऐसे करके फिर देखिए आप कैसे ऐसे कर रहे हैं और ऐसे करके फिर ठक्कर मार रहे हैं। ये विधायक जी हैं कि भेड़ा है? भेड़ा और भैंसा को हम लोग पहले ठोंकते थे ऐसे। मैं तो चरवाहा रहा हूँ, हो सकता है कि उसी जैसा हमारा भी आप आकलन करें, कर भी सकते हैं। बहुत से मामलों में चूक हुई भी है, होती भी है। तो अब विधायक जी ने सीओ साहब को ऐसे पकड़ा, और सीओ साहब थोड़ी लंबाई है, विधायक जी भी कमज़ोर कहाँ लग रहे हैं। अरे अखाड़े के रहे होंगे, भैंस का दूध पिए होंगे, और दंड बैठक किए होंगे, और सारंगी मारे होंगे जाकर के अखाड़े में। भैंस वैंस की चरवाही बचपन में ज़रूर किए होंगे। तो अब ऐसा ही दिमाग हुआ। अखिलेश जी, ऐसे आपकी बैतरणी पार नहीं होगी, तय जान लीजिए, और आप ही के लोग धूल चटा देंगे। कहा जाता है अभी ये उदंडई है तो आगे चल करके क्या होगा। हम ये नहीं कहते कि अन्य दलों में अन्य दल के कार्यकर्ता उदंडई नहीं करते, लेकिन आपके लोग अधिक उदंड है इस मामले में। अनेक मामले में आप देखिए ना। और ये अभी बता रहा हूं, आपके लोग गांव में नहीं जाएंगे बहुलता में। उनको नहीं पता है विकलांग किस तरह का जीवन जी रहा है, उन्हें नहीं पता है। बहुलता में कह रहा हूं, सबकी बात नहीं करता। उन्हें नहीं पता कि विधवाओं का जीवन क्या है, उन्हें नहीं पता कि आवास के नाम पर कितनी धांधली मोटा मोटा कहेंगे, जमीनी स्तर पर जाकर के यह नहीं करेंगे। विनम्रता सिखाइए इनको, यह विनम्र नहीं हो सकते। यह जब भी आएगा ऐसे करके आप देख लीजिए एक आध बार। ठीक है, आपके नाम पर जवानी इनकी कुर्बान है, कोई बात नहीं, मुझे कोई इसमें अनुचित नहीं है। अपने नेता के नाम पर जवानी कुर्बान करनी ही चाहिए। यह बटन भी खुलेगी और फिर अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान। यह जवानी काश गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा ऐसे मामलों पर भी कुर्बान होती। दोस्तों, अब हम आपसे बताने जा रहे हैं विधायक जी के बारे में। विधायक जी पर मुझे नहीं पता कि कितने मुकदमे दर्ज हैं। यह है कि विधायक जी पर मुकदमे दर्ज हुए हैं 100 से 150 विधायक जी नामजद हैं, अन्य अज्ञात लोगों पर मुकदमे। यह डीएसपी कौन है? डीएसपी का नाम है अनिरुद्ध सिंह। वाराणसी में इनका रहना हुआ है। हमारी कभी मुलाकात नहीं है, कभी बातचीत भी नहीं है। वर्तमान में फिल्मों में भी हैं, कई वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है, और यह सब इंस्पेक्टर से प्रमोशन करके डिप्टी एसपी हुए हैं। और बताते हैं कि बनारस में कभी किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, भीड़ बेकाबू थी, और इन्होंने भीड़ को काबू किया। और जिस तरह से भीड़ को काबू किया, वह इनका कौशल देख करके जो उस समय निर्देशक थे वह काफ़ी खुश हुए, शेखर सूरी, और उन्होंने इनको ऑफर किया कि आप आइए और अधिकारी का रोल, पुलिस अधिकारी का रोल करिए। फिर इन्होंने करना शुरू किया। आज तमाम फिल्मों में काम कर रहे हैं। रामगढ़ चंदौली में सीएम साहब का कार्यक्रम था। आप कहेंगे सीएम साहब मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, लेकिन अब ऐसे उसका एक तरीका है, हम लोगों से भी नहीं मिलेंगे। हमने प्रयास भी नहीं किया। अगर हम प्रयास करते तो हम कहते कि ठीक है, बड़ा प्रदेश है और आपसे तो मिलेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। नहीं मिलते तो आप बताते, देखो लोगों हमारे चंदौली में आए हैं, हम यहाँ से विधायक हैं, हम विपक्षी पार्टी के विधायक हैं, इसलिए हमें इनकार किया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमारा मौलिक अधिकार है कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए तो हम सारे विधायकों को आमंत्रित करें, एक 10-20 मिनट की बैठक हो। लेकिन यह स्थिति है, यह भेदभाव है। दोस्तों देखो, आप चिल्ला चिल्ला के बताते, कोई रोक रहा है क्या आपको? लेकिन विधायक जी दबंग है या गुंडा, यहां पर छोड़ता हूं। दोस्तों, तय किया है, जीवन में तय किया है, भेदभाव नहीं करूंगा। तमाम वीडियो ऐसे लगते हैं, कभी एक ही दिन में कभी कभी एक बार सपाई हो जाता हूं, एक बार भाजपाई हो जाता हूं, कभी बसपाई भी हो जाता हूं, और कभी कांग्रेसी भी हो जाता हूं। और जो ऐसे लोग हैं वह कहते हैं कितना मिला है उधर से, कितना। बेटा आज तक तो जीवन में नहीं किया जीवन में आज तक यह काम, और अब तक नहीं किया तो अब तो भगवान दे रहे हैं, अब तो नहीं करूंगा। जीवन में बहुत अवसर, ऐसे अवसर आए, 10-10 लाख के अवसर आए, और ठोक करके सीना और भीतर के अभाव खटक रहा था। अभाव ऐसा खटक रहा था, बताऊंगा आपसे, मैं शेयर करूंगा। 10 रुपये भी जेब में नहीं थे, लेकिन लाखों रुपए आए हैं, और सीना ठोक करके न केवल ठुकराया गया है, बल्कि चिल्ला चिल्ला करके बताया भी गया है।
ईमानदारी सुसुप्त रहेगी तो ईमानदारी का जो मानक है, ईमानदारी का जो विशेषांक है, ईमानदारी की जो यथेष्ट परिभाषा है, वह सही अर्थों में वह ठीक से आप उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, प्रतिष्ठापित नहीं कर पाएंगे आदर्श मानक पर। इसलिए ईमानदारी यदि है तो वह बेईमानी को ललकारेगी और ईमानदारी चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को प्रमाणित करेगी। स्वयं में प्रमाणित होना यथेष्ट नहीं है। जैसे मैं जान रहा हूँ भैया मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ईमानदार व्यक्ति कहे भैया हम तो नहीं न कर रहे हैं, अब बगल बगल लोग कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ईमानदारी का मतलब बेईमानी को ताल ठोक करके ललकारेगी। चूक हुई होगी, बहुत मामले में ऐसा नहीं कर सकता, चूक हो सकती है, उसे आप बताते भी हैं, मैं उनका वेलकम भी करता हूं जो लोग बताते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता है। हाँ, बताने का तरीका यदि आदर्श मानक के प्रतिकूल होता है, जैसे गाली गलौज करके अगर बताते हैं, कुछ इस तरह के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हर्ट करेगा, यदि उनके साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उनको भी हर्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि मैं कोई दैवीय प्रतिमा नहीं हूँ, दैवी स्वरूप हमारा नहीं है, मैं भी मनुष्य हूँ और स्वाभाविक है कि मुझे भी हर्ट होगा, वह बातें चुभेंगी भीतर तक। तो चलिए, आज के दिन इतना ही। मुकदमा दर्ज हुआ, मेरे कप्तान का भी बयान देखा और डिप्टी एसपी का भी धैर्य हमने देखा। ऐसा नहीं है कि डिप्टी एसपी साहब के प्रति सभी बातें जो मैं जानता हूँ सब ठीक ही ठाक हों। पुलिस है, करती रहती है, यदि वह करते तो आप उनके ऊपर अपराध दर्ज कराते, लेकिन भीड़ और समूह में एक प्रोटोकॉल है। अब चलिए, हम ही अखिलेश जी से मिलना चाहें तो मिल पाएंगे क्या? पुलिस, वही पुलिस नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी कहीं, नहीं, धक्का मार करके उन्हीं के विधायकों को हटा दिया जाता है। अभी हमने देखा, गाजीपुर में ही था, कई जगह हमने देखा, उन्हीं के एमएलए नहीं मिल पाए। देख लेना यारो, तो एक प्रोटोकॉल है, विपक्ष के नेता का भी, पूर्व मुख्यमंत्री का भी प्रोटोकॉल है, उसका पुलिस पालन कराएगी। मैं पुलिस का चमचा नहीं हूं, लेकिन सच को सच कहूंगा, ऐसा तय किया गया है। प्रभु नारायण जी, एक बार अपने गिरेबान में झांकिएगा, प्रभु नारायण नाम कितना प्यारा रखा है, लेकिन यह दबंग नारायण है कि गुंडा नारायण है, अब इसे आप कहिएगा। और यही वह कारण है कि लोग भड़क जाते हैं। लोग कहते हैं भैया, फिर दोहरा रहा हूं, अभी ये हालत है तो सत्ता आने पर क्या होगा? जब सत्ता आएगी तो अगर हार के कारण में 1-2% अगर कहीं कुछ होगा, प्लस माइनस होगा, तो एक यह भी कारण है प्रभु नारायण जैसे गुंडई का आचरण करने वाले इनके एमएलए, जिन्हें यह ज्ञान नहीं है कि एमएलए के रूप में, माननीय विधायक के रूप में विशेषाधिकार जो हमें प्राप्त है सदन के भीतर और सदन के बाहर, विशेष आचरण भी हमारा होना चाहिए, जिसे तार तार होते हुए इस मामले में हमने देखा, जिसे आपके सामने हमने कहा, और ऐसे ही रहा तो अखिलेश यादव का सपना तार तार हो जाएगा 2022 में, यदि नहीं सुधारा गया। अखिलेश यादव जी, कान पकड़ करके ऐसे विधायक को बाहर करिए। आपके नाम पर लोग लड़ेंगे, बाबा के नाम पर लोग लड़ेंगे, दाढ़ी वाला बाबा के नाम पर लोग लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है किसी का जनाधार वगैरह, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, लड़ जाऊंगा तो 2-3 हज़ार वोट मिलेगा, सब जानते हैं, गांव-गांव में जानते हैं, गांव-गांव में जाने पर सम्मान होता है। मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, हर जाति वर्ग के लोग लेकर के तैयार रहते हैं। वोट मिलेगा क्या इससे? वोट नहीं मिलेगा, ये सब फालतू चीज़ें हैं। रिश्ते नाते के लोगों ने वोट नहीं दिया, न देंगे, क्योंकि उन्हें दिखाई देगा, अखिलेश भैया दिखाई देंगे और उन्हें दिखाई देंगे बाबा, नीचे वाला बाबा, ऊपर वाला बाबा। ब्रजभूषण दुबे हैं भैया, हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारी भी मदद किए हैं, वोट नहीं देंगे। खून कभी जरूरत होगी तो दे देंगे, वोट नहीं देंगे। चलिए, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार। और इस वीडियो पर मैं जानता हूँ गाली भी सुनूंगा और यह भी जो भी होगा, लेकिन सच बात को कहना है, यही लोकतंत्र का तकाजा है और यही कलम का आदर्श धर्म है, जिसका प्रस्तुतिकरण मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। सादर नमस्कार।